बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तो कुछ तो मेरे इतने जो सब्सक्राइबर हैं कुछ तो बहुत से नाराज हो गए कि सर बहुत दिन से वीडियो नहीं आई और इसलिए अब चलते हैं दूसरी जगह चलते। नहीं, जुड़े रहिए और स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना। जो वीडियो आ रही है, दरअसल मेरे साथ भी कुछ एक्सीडेंट मेरा हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो काफी दिनों से नहीं बनाया, लेकिन अब मैं बना रहा हूँ क्लास 9th के बच्चों के लिए। मैथ्स का है ये, ध्यान रखिए, टॉपिक है 9th में भी है 10th में भी है। इसको बेसिक जो है हम 9th से ही समझेंगे। तो रेशनलाइजेशन ऑफ द इरेशनल नंबर्स बच्चों को समझना है, रेशनलाइजेशन का टॉपिक है। ओके, रेशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर्स का रेशनलाइजेशन करना है हमको। तो फर्स्ट है, अगर इस टाइप का हमको कोई भी नंबर दे रखा है 2/√3, यहाँ ये जो सिंगल टर्म है, एक ओनली वन इरेशनल नंबर है √3, और अगर दूसरे हैं 1/√5 -√2, और फिर थर्ड इस टाइप का है और फोर्थ इस टाइप का है। तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको करके बताऊंगा, जिससे आप अच्छे से इस रेशनलाइजेशन को समझ जाएंगे। तो हमने अगर सबसे फर्स्ट का रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करें क्वेश्चन 1 में 2/√3, तो ये देखिए डिनोमिनेटर में जो नंबर है इरेशनल, इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस तरह से √3 और यहाँ √3। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 2√3/3, ये हो गया रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। क्लियर? जिसमें सिंगल डिनोमिनेटर में केवल सिंगल एक इरेशनल नंबर है तब। अब जब दो इरेशनल नंबर आ जाते हैं या एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर आता है, जैसे इसमें क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये है 1/, क्वेश्चन 2 को देखेंगे 1/√5 -2, ये इरेशनल है और रेशनल ये है, लेकिन होल पूरा नंबर है ये इरेशनल में आता है। इसको हमने रेशनलाइज करेंगे तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे √5 + 2 और √5 + 2, ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया। ध्यान दीजिए ना, डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं उन्हीं से मल्टीप्लाई करना है, केवल साइन को चेंज करना है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर देना है, दोनों में सेम, हमें डिनोमिनेटर से मतलब है। तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 1 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, यहाँ 1 से करेंगे यही नंबर रहेगा √5 + 2, और नीचे करेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, a - b और a + b, ये आइडेंटिटी लग जाती है, और इस आइडेंटिटी में आता क्या है, a² - b²। तो यहाँ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो √5 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, इस तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया √5 + 2 में इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ करेंगे 4 आएगा, तो इसको आंसर आ जाएगा √5 + 2 में 1, यानी ये 1 को हमें लिखने की कोई नीड नहीं है, और ये रेशनल बन गया, डिनोमिनेटर बना गया, ये रेशनल हो गया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे कि डिनोमिनेटर में दोनों इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो हम इस तरह का कैसे करेंगे, यहाँ आप ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, और इसको थर्ड को √3 + √2, और ये है √3 -√2। बच्चों यहाँ हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ओके, तो डिनोमिनेटर को जब रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर से ही हमें मल्टीप्लाई करना है जो नीचे है, केवल उसका साइन चेंज करना है। तो ये √3 + √2, और अपॉन में ये हमने मल्टीप्लाई किया तो √3 + √2, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो सेम जैसे उधर, तो हमने देखा जब ये रेशनलाइज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर के दोनों नंबर एक जैसे आ गए। ये देखिए √3 + √2, √3 + √2, ये तो बाई चांस आ गया मल्टीप्लाई करने पर। इससे हमें क्या है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें न्यूमरेटर में हमें आइडेंटिटी कौन सी लगा देनी है, a + b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी। और डिनोमिनेटर की तो आइडेंटिटी आपको बताई है कि ये वाली हमें लगानी है, तो हमने ऊपर ये आइडेंटिटी लगा दी। क्या होती है आइडेंटिटी, a² +
2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये होती है ना। तो √3 का स्क्वायर इस तरह से, और प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2 और प्लस √2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखिए और नीचे आइडेंटिटी लगाएंगे। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब हमने ध्यान से करेंगे तो √3 का हमने स्क्वायर किया तो 3 आ गया, 3 प्लस 2√6, ये √3 और √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि ये रेशनल है और ये रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 6 आ गया और प्लस ये आ गया 2, √2 का स्क्वायर किया 2 आ गया, और नीचे किया तो ये 3 और माइनस 2। यहाँ देखिए ये दोनों रेशनल नंबर हैं, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस 2√6 और नीचे आ जाएगा माइनस करने पर 1। तो ये बन गया हमारा 5 प्लस 2√6, ये रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ 1 था, ये रेशनल नंबर आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट को करेंगे, थर्ड को। थर्ड देखिए, ये थर्ड हमने आपको बता दिया। अब हम ये करेंगे फोर्थ में थोड़ा सा हमने नोमिनेटर को चेंज किया है, तो मैं इसे पहले रब कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, पार्ट देख रहे हैं बच्चों। तो फोर्थ पार्ट में 2√3 है, रेशनल और इरेशनल को मिलाकर इरेशनल नंबर ही है नोमिनेटर में, और ये रेशनल है 5 और √6 माइनस √5, इस तरह के दोनों ही ये इरेशनल नंबर हैं। तो जब यहाँ हम इरेशनल का रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें ध्यान वही देना है, हमें केवल डिनोमिनेटर से ही मतलब है। तो √6 और ये प्लस √5 और यहाँ √6 और ये प्लस √5। अब यहाँ देखिए ना कि ये जो नोमिनेटर के जो नंबर हैं ये दोनों अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इनका मल्टीप्लाई करना है। कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही, अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इन दोनों को, फिर इससे इन दोनों को, ये मल्टीप्लाई करके अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। 2√3 और मल्टीप्लाई किया हमने √6, ओके। सेकेंड फिर 2√3 और मल्टीप्लाई किया √5 से, ठीक है, √5 से इस तरह से, और फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई किया इन दोनों से, तो प्लस लगाकर 5 मल्टीप्लाई √6 और फिर प्लस 5 ओके। और नीचे वही आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी वाली लगेगी। यहाँ ध्यान दीजिए, a माइनस बी है और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए बच्चों, ये रूट के नंबर्स का यानी ये रेशनल्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2√18 ये आ गया। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2√15, ओके, प्लस 5√6 और प्लस इसका जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो 5 का √5 से मल्टीप्लाई है, यानी ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही रहेगा 5√5 ओके, 5√5। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर एक बार को समझिए, 5 का इससे किया है और इससे किया है हमने, तो ये 5√6 और 5√5, ठीक है। आगे और ये डिनोमिनेटर में जो है ये 6 माइनस 5 आ गया, तो डिनोमिनेटर तो इक्वल जो 1 बन जाएगा, और इनका हमने जब मल्टीप्लाई ये करके आए हैं तो अब इनमें क्या है कि हमने फैक्टर कर रहे हैं और होल नंबर को बाहर निकालें फैक्टर करके। तो देखिए मैं बहुत है यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, 18 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 × 3 और 3 का पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3√2 आ जाएगा। तो ये हमने आगे मल्टीप्लाई किया है तो 2, ये है 2 और √18 की जगह हमने क्या लिख दिया 3√2, ओके। और फिर हमने क्या किया √15, इसके फैक्टर करेंगे तो पेयर नहीं बनेगा, इसलिए इसकी नीड नहीं है, तो यही लिख दीजिए आप 2√15, ठीक है। और नेक्स्ट है 5√6 यहाँ भी फैक्टर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, पेयर नहीं बनेगा। और नेक्स्ट है प्लस 5√5, ओके। और इस तरह से ये नीचे 1 है, नीचे तो ये 1 आया तो इसको लिखने की नीड ही नहीं है,
ठीक है, तो डिनोमिनेटर यहाँ हट ही जाएगा पूरी तरह से, और हमने इसका नोमिनेटर को फिर अगेन करेंगे तो 2 3 जा 6 √2, ओके, प्लस 2 रूट 15, लेकिन हम इसको √5 वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो 5 √5, ओके, और फिर प्लस 5 √6, और लास्ट में आ जाएगा प्लस 2 रूट 15, ओके। ये इस तरह के आंसर आ जाएंगे। अब नंबर्स का रेशनलाइजेशन करिए डिनोमिनेटर्स का, और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो, किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके बताइए, आपको वीडियो करके समझा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन छोड़ के मत जाइएगा, अपना प्यार बना के रखिए, ओके। थैंक यू वेरी मच।